नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने दिसंबर 6 के बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद जो सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट है, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स के बेस पे बनाया है। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने आज क्या किया। तो एफआईआई का कंटिन्यूस बाइंग भी है, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी है। तो आ गए फुल ऑन पॉजिटिव में 22,950 पर एफआईआई। अब एंड अक्टूबर में ये जो आज हम इधर 54% देख रहे हैं, ये एंड अक्टूबर का जो एकदम लो था इनका, वो 12.5% था। मतलब इतना 2,000 पॉइंट की और मूव आई है निफ्टी में, उसमें इतना ड्रामेटिक चेंज आया है इनके होल्डिंग्स का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने आज थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, साथ में फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किया है। उन्होंने इधर क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग फ्रेश शॉर्ट्स, तो एग्जैक्टली कॉन्ट्रा ऑपोजिट ऑफ जो एफआईआई ने किया है, आज क्लाइंट्स ने किया है मार्केट। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का रेशियो काफी स्टेडी फ्लैट, जो बुलिश ट्रेंड में उनका रहता है। 3,28,000, 363, ये बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के बाद ये बुलिश ही है, क्योंकि जितना ये पुट हम देख रहे हैं ये मोर और लेस हेज पुट है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आज और ऐड हुआ है। प्रॉप डेस्क मार्केट में अब रेंज बाउंड हो गए हैं, बट काफी बड़े वॉल्यूम में रेंज बाउंड का वो ट्रेड कर रहे हैं। पहले उनका वॉल्यूम पुट साइड में ज्यादा सेलिंग था, उन्होंने वो आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद थोड़ा एडजस्ट कर लिया, इक्वल रेंज बाउंड बट हैवी वॉल्यूम ओआई एक्सपोजर है उनका। क्लाइंट्स जो मार्केट में काफी कुछ दिन से बेरिश मोड में घुस गए थे, अब न्यूट्रल हो गए, सेम लाइक प्रॉप डेस्क। दोनों प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स को लग रहा है कि ना ऊपर तेजी में भागेगा अब मार्केट, ना नीचे गिरेगा। एटलीस्ट कल के लिए उनकी दोनों की ये इस समय राय है। वो दोनों विक्स जो इतना ऊपर भाग रहा है, तभी भी दोनों साइड को लग रहा है कि रेंज बाउंड रहेगा, क्वाइट रहेगा, विक्स को कंट्रोल में ये संभाल लेंगे। इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआई का आज लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत दिन बाद, साथ में कुछ शॉर्ट कवरिंग भी किया उन्होंने, बट ओवरऑल थोड़ा सा आज नेट डेबिट आया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल लॉन्ग अनवाइंडिंग, बट अच्छी क्वांटिटी का फ्रेश शॉर्ट्स अपने कैश पोजीशंस को हेज करते हुए। प्रॉप डेस्क आज हैवी ड्यूटी बाइंग मोड में, कुछ प्रॉप डेस्क शॉर्ट किए, दो लॉन्ग के सामने में एक शॉर्ट करते हुए प्रॉप डेस्क आज स्टॉक फ्यूचर्स में। क्लाइंट्स आज मूड में एकदम बहुत बाइंग की, और कुछ क्लाइंट्स ने शॉर्ट किया, पर यहाँ भी हम देख सकते हैं चार लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट। ओवरऑल क्लाइंट्स बुलिश मोड में थे आज, और प्रॉप डेस्क दोनों। तो अब देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज कैटेगरी। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में इतना भी एम फाइनेंस और जुबिलियंट फूड में इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है। और कैनफिन जो हाईएस्ट ओआई चेंज है बेस्ड ऑन लास्ट 5 ट्रेडेज आज उसमें, बट इंडिविजुअल अगर आज हम इंट्राडे का आज का ही देखेंगे तो आज हैवी शॉर्ट बिल्डअप है। तो इसीलिए मैं बार बार वही बोलता हूँ कि नेसेसरी नहीं है कि आपको स्टॉक में उसी सेगमेंट में लॉन्ग शॉर्ट मिले, क्योंकि जो मैं बार बार बोलता हूँ 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपनी शॉर्ट टर्म टारगेट या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है। ये क्लासिक एग्जांपल कैनफिन का निकला है उधर से। एनीवे आप इनमें ट्रेड खोज सकते हो, क्योंकि बिकॉज ओआई इतना बड़ा चेंज होता है, एक बड़े ट्रेड का सेटअप की प्रोबेबिलिटी रहती है। नॉट नेसेसरी कि हर बार मिले आपको, बट कोई ना कोई एक स्टॉक में अगर आप चेक करोगे रेगुलरली तो शायद आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाए उसमें। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा शांत हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, अभी भी ओवरबॉट जोन में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहा, बट बहुत ज्यादा नहीं आज। आज एफआईआई एकदम नॉमिनल सेलर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बायर थे, यानी कि आज भी 1,300 करोड़ का माल प्रॉप और क्लाइंट्स दोनों बेच के गए। कंटिन्यूस सेलिंग मोड में
क्लाइंट्स और प्रॉप कैश सेगमेंट में। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स के बाद स्टॉक ऑप्शंस में। तो आज एफआईआई का काफी स्ट्रॉन्ग कॉल सेलिंग हुआ है। आप बोल सकते हो एक लॉन्ग कॉल के सामने तीन कॉल शॉर्ट करके गए हैं वो स्प्रेड में। और पुट साइड में अगर आप उनका नेट देखो तो एकदम -5, मतलब उनके पुट्स अब 1:1 स्प्रेड में आ गए हैं पूरे के पूरे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग कंटिन्यूड है। बट सरप्राइजिंगली कल फर्स्ट वीक सेटलमेंट का खत्म होगा, अभी तक सिर्फ 24,000 शॉर्ट है वो। नहीं तो नॉर्मली फर्स्ट वीक के एंड में वो 50,000 60,000 पहुंच जाते हैं। प्रॉप डेस्क ने आज अगेन 1:2 से थोड़ा ज्यादा 1:2 से थोड़ा ज्यादा कॉल स्प्रेड्स किया है। पुट्स में उनका पुट में ज्यादा बाइंग होके आया है शॉर्ट के सामने में। क्लाइंट्स ने आज बहुत जबरदस्त कॉल बाइंग की। और हम जानते हैं क्लाइंट्स बहुत ऐसे होते हैं जो न स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, न इंडेक्स फ्यूचर, न ऑप्शन राइटिंग करते हैं, सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं। तो अगेन आज यहाँ पर बुलिशनेस दिखाते हुए क्लाइंट्स, कुछ क्लाइंट्स ने कॉल शॉर्ट किए हैं। पुट में भी उनका उल्टा है, रिएक्शन, ज्यादा पुट बेचा है। तो यहाँ पर भी 1:1.5 जैसा स्प्रेड है। ऑफ कोर्स कुछ क्लाइंट्स जैसे कि मैंने कहा वो शॉर्टिंग नहीं करते हैं ऑप्शंस को, तो इसीलिए वो लगभग आप समझो 1:3 का वहां पर भी, या 1:2 का पुट स्प्रेड बना है स्टॉक फ्यूचर्स में भी। चलिए अब चेक करते हैं हम ऑप्शन चेन को और ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट का व्यू नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट और आपके पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चार्ट्स पर आप जो भी ट्रेड करें अपना प्रॉपर स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज का कल एक स्पिनिंग कैंडल बना और आज एक रेड कैंडल है। बहुत ज्यादा नहीं हुआ बट वही 10,000 साइकोलॉजिकल लेवल के वहां रिजेक्शन हुआ है। आज का हाई 9,988, तो कल के लिए भी रेजिस्टेंस 10,000 है। और आवरली सपोर्ट नहीं है ये, यहाँ पर एक आवरली सपोर्ट के पास 9,875 पर सपोर्ट है इसका। 9,875 और 10,000 का इसका रेंज है कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस का। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन चार्ट्स। पहले 9,950 का कॉल चेक करते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वैसे इमीडिएट 77 का है, प्राइस 70 बंद हुआ है, तो मैं थोड़ा सा और हाई रेजिस्टेंस पकड़ने के मूड में हूँ। वो है 88 के ऊपर। ये स्ट्रांग होने की काफी संभावना है इसकी, बिकॉज इसने एक बार भी ये एक 91 का कॉल 15 मिनट कैंडल क्लोज है। तो यहाँ 88-90 के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। वही एक उसके ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी। सपोर्ट की बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट 50 पर है। 50 वायलेट होगा अगर तो 40 एंड देन सीधा इधर 28 से 25 तक का सॉरी सपोर्ट है। चलिए 9,900 की पुट को चेक कर ले, एकदम लोज पर है पुट। तो सपोर्ट अगर हम खोजते हैं इसमें, फिबोनाची लगाते हैं एक बार इसका। फिबोनाची के अनुसार 30 एक सपोर्ट है और उसके नीचे तो खराब ही है। उसके पहले अगर एक सपोर्ट लगाया जाए तो वो 35 का है। 30-35 क्रूशियल सपोर्ट है। अगर कोई चांस है 30-30 ये कंटिन्यूस गिरता है, कल मार्केट स्ट्रांग रहता है या मार्केट फ्लैट रहता है मोस्ट ऑफ द डे, तो मेल्टिंग फैक्टर आएगा। तो फिर ये लेवल जो है 45 पहला रेजिस्टेंस बन जाता है। बट अगर हम बहुत क्लोज है वो, इसीलिए रेजिस्टेंस को हम थोड़ा ऊपर पकड़ेंगे टूवर्ड्स 60। 60 क्रूशल है, 60 के ऊपर ये काफी स्ट्रांग हो सकता है ऑल द वे टू 80 और फिर 100। इसका मूवमेंट आ सकती है इसमें। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर एडिशन
कंसोलिडेशन पर एडिशन है 9,900 एंड 9,900 पर। अ, उसके ऊपर थोड़ा पेनिट्रेशन है 9,950, बट पहले का भी ओआई था उस पर एडिशन किया जा रहा है। नीचे में कुछ ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा इधर मेल्ट हुआ है। तो ये राइटर, यहाँ के राइटर अब ऊपर प्रोसीड करते हुए या प्रॉफिट बुकिंग करके साइड में बैठ गए उधर। कॉल साइड देखे तो प्रॉफिट बुकिंग काफी है, काफी प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। 9,900 का हुआ है, इंटैक्ट रहा आज। उस पर कॉल राइटर को कोई पैनिक नहीं था, उल्टा 9,950 पर अच्छा एडिशन है। और उसके बाद 10,000 पर एक अच्छा कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए यहाँ पर। और उसके ऊपर तो ओआई चेंजेस बहुत नॉमिनल है, उसको हम अवॉइड करते हैं। बट कॉल राइटर का पैनिक नहीं है आज इधर। और न पुट राइटर को कोई पैनिक हुई है आज के मार्केट में एकदम। तो वही है, एकदम टाइट फाइट दोनों साइड का। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 9,850, उसके नीचे 9,750, रेजिस्टेंस 10,000, उसके ऊपर 10,100। चलिए अब फिन निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में आज काफी ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल है, आप देख सकते हो इधर। ओपन इक्वल टू हाई, और उसके बाद फुल डे सेलिंग प्रेशर था, एंड में थोड़ा सा रिकवरी करते हुए यहाँ पर। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो आज का हाई 21,150, लास्ट 2 दिन का हाई है, ट्वीजर टॉप जैसा बना है। तो उसको आप एक रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो। और सपोर्ट जो है वो ये जो गैप अप का हाई था, ये वाले कैंडल का 20,938, तो 950, 20,950 सपोर्ट, 21,150 का रेजिस्टेंस फिलहाल स्क्रीन में वैसा दिख रहा है हमें। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, ट्वीजर टॉप है और उसके पहले वाले दिन स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल बना है। और अब देखते हैं क्या किया, उसके कॉल का क्या पोजीशन है। तो स्ट्रैडल कॉल चेक कर रहा हूँ 21,000 का। तो स्ट्रैडल में यहाँ पर इनसाइड द क्लाउड है इचिमोकू का। सपोर्ट जो है 150 पर है, 155, 150, जो काफी क्लोज है 167। रेजिस्टेंस एक 210 से लेके 230 तक का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सीधा रेजिस्टेंस 260 एंड ऊपर। सपोर्ट की बात करें, अगर 150 का सपोर्ट ब्रीच होता है तो एक बार हम आवरली कैंडल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 150 है, तो बहुत क्रूशल है ये बेसलाइन सपोर्ट। इसके नीचे कोई ऐसा मेजर सपोर्ट पहले नहीं दिख रहा है। एक बार 5 मिनट्स भी चेक कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से सीधा 65 में एक थोड़ा सा यहाँ वो है, वो हम बोल सकते हैं एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट रहेगा ये वाला कैंडल 65, और फिर 40 का। सो बहुत क्रूशल है फिन निफ्टी के लिए टू सरवाइव 21,000 कॉल। 150 का लेवल, 150 आप बोलिए, मैक्सिमम 120, 120 के नीचे काफी वीक हो सकता है। यहाँ पर भी एक स्पिनिंग कैंडल है, तो 150 को हम 20 को एक पकड़ सकते हैं, इफ नॉट 150। 21,000 का पुट का भी चार्ट चेक कर लेते हैं। तो अगेन लोज से सेलिंग प्रेशर है इसमें भी। इसको मैं एक बार नहीं पकड़ूंगा, ये वाला देखता हूँ। राइट, सपोर्ट वैसे तो आज का लो सपोर्ट है 100 का। वो अगर ब्रीच होता है तो 90, 85, 80 बहुत क्रूशल लग रहा है, उसके नीचे तो कुछ नहीं। खुला आसमां, ये पाताल लोक है। तो उस हिसाब से केयरफुल रहना चाहिए जो ये पुट बायर होंगे उस हिसाब से। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो इस समय जो रेजिस्टेंस है, इसको एक बार हम डिलीट करते। राइट,
रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 130, जो काफी क्लोज है क्योंकि 123 का क्लोज है। वो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा 145 टू 155 का। इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग है 165, और फिर नॉन स्टॉप अप मूव हो सकता है, बट एनीवे ये क्रूशल रहेगा 145, इतना दूर तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 145 के ऊपर ये पुट में काफी एक्टिविटी आ जाएगी उस हिसाब से। पहले पड़ा ये 130, फिर 145 डाउन का मैंने आपको बता दिया। चलिए ऑप्शन चेन इसकी भी चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में इसका जो आज एक्टिविटी हुई है, देखिए फर्स्ट डे था 21,050, सब ताजा ताजा राइटिंग है। यहाँ पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है थोड़ा, 21,000, 20,900, उसके नीचे काफी दूर है, और प्रीमियम भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। कॉल साइड सरप्राइजिंगली फर्स्ट डे कुछ अनवाइंडिंग नहीं, थोड़ा एडिशन है 21,000 के कॉल में, बहुत ज्यादा नहीं है, बट ओ आई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। उसके ऊपर सब फ्रेश है आज, 21,000 सब 100, सब आज का। ये थोड़ा पहले का लिखा हुआ है 21,200 इधर में। और बाकी ऐसा कोई मेजर एक्टिविटी नहीं था आज, पूरा मार्केट का ध्यान बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही था, ऐसा लग रहा था आज। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 20,850, उसके नीचे 2650, रेजिस्टेंस 21,200, उसके ऊपर 21,400 का निकल के आया है। चलिए आप चेक करते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। आज एक्सपायरी हुई, कल से नई एक्सपायरी हुई, क्या बता रहा है वो हमें आगे का रास्ता। तो बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को एक बता रिमाइंडर दे दूं कि मैंने आज इंडस इंड बैंक पर एक वीडियो बनाया है। मैं टाइम टू टाइम स्टॉक्स पर बनाता हूँ रेगुलर। तो आज का वीडियो है, लिंक में शेयर कर दूंगा, अगर आपसे मिस हो गया हो तो आप उस वीडियो को भी आज चेक कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, इतने गैप अप्स के बाद, बड़े बड़े कैंडल के बाद एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है आज के वीकली एक्सपायरी पर। तो आज का उसका जो हाई है, और कल का भी ऑलमोस्ट अगेन ट्वीजर टॉप जैसा है, तो कल के लिए भी वो ही रेजिस्टेंस है 47,250 का। सपोर्ट जो है वो 46,500 पर है। ये जो गैप डाउन एरिया है यहाँ पर, उसका सपोर्ट है 46,500। उसके नीचे थोड़ा प्रेशर में आ सकता है, शायद ये गैप भी फिल करे, और यहाँ से मूवमेंट आया है तो शायद यहाँ तक फिर एक आ सकता है, और 47,250 के ऊपर टिक गया तो फिर आपको काफी बड़ा मूव, कंटिन्यूएशन ऑफ मूव होगा। फिर आज की बेरिश एंगल्फिंग खाली एक एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने दिन के बाद के उस एंगल से भी हो सकता है फिर। चलिए इसकी भी ऑप्शन चार्ट्स को हम चेक करते हैं। तो 46,900 का कॉल है ये, एकदम सपोर्ट से एकदम चिपका हुआ है ये एकदम इधर। और इसकी आवरली को एक बार पहले चेक करते हैं। कोई सपोर्ट नहीं फिलहाल इसमें ऐसा। 5 मिनट्स में जाते हैं तो थोड़ा सपोर्ट इधर है 275, फिर सीधा नीचे 190, और फिर 130 पर है। यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट है, ये दोजी कैंडल, फिर थोड़ा इधर, और फिर सीधा इधर आता है। तो ये सब लेवल को आप माइंड में रख सकते हैं। अगर समझिए कल कोई एंगल से वीक खुलता है या कंटिन्यूस फ्लैट रहता है और ये लेवल ब्रीच कर जाता है, बिकॉज एकदम लोज के पास बंद हुआ है 330, तो ये लेवल जाएगा। रेजिस्टेंस पहला वाला 370, उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 300 एंड 440, 370, 440, और फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस 510 एंड 650 का है इसमें। चलिए इसकी भी पुट साइड के चार्ट को भी चेक कर लेते हैं कि वो हमें क्या बताता है। तो
46,800 का जो पुट है उसको अगर हम पकड़े तो सपोर्ट जो है इसमें, वैसे तो एकदम सब सपोर्ट से बाउंस करके बंद किया है 315। 315 अगर नहीं होल्ड कर पाता है तो 315 300, तो सीधा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आ रहा है इसमें 230, एंड फिर ऑल द वे डाउन 170 का सपोर्ट आता है। इस केस में इन केस मार्केट स्ट्रांग खुलता है या पूरा दिन फ्लैट रहता है तो ये मेल्टिंग फैक्टर स्लोली होगा, बिकॉज कल फर्स्ट डे होगा इसका। और इसमें जो रेजिस्टेंस है वैसे इमीडिएट 400 है बट बहुत क्लोज है। उससे बड़ा रेजिस्टेंस 450, 500, और उससे काफी बड़ा 650 पर इसका रेजिस्टेंस आ रहा है इस समय। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार हम चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में 46,800 फ्रेश एडिशन, क्योंकि कल नया है। 46,900, 47,000 जो कि साइकोलॉजिकल राउंड लेवल है उस पर एडिशन पहले से, और 46,500 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हैं। कॉल साइड में बहुत नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग है आज 46,100 पर। 45,600 पर ओआई और ऐड हुआ है, 46,700 पर भी ओआई एडिशन है। और फ्रेश फ्रेश आज ऑलमोस्ट 46,800 यहाँ पहले से कंसोलिडेशन पर, और 47,000 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए इस समय, क्योंकि इतने दिन बाद एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है आज, और इतना राइज के बाद अभी तक वो पुट राइटर में पैनिक नहीं है। टिपिकल आज के रेड कैंडल के हिसाब से कॉल राइटिंग तो डेफिनेटली है, उस पर कोई डाउट नहीं है। पुट राइटिंग उतना नहीं है आज, बट पैनिक नहीं है। कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं देखा हमने पुट राइटर्स पे आज स्क्रीन पे उस हिसाब से बैंक निफ्टी में। तो अगर कंटिन्यूस वीकनेस मिलता है बेरिश एंगल के नीचे हमें, तो ये पुट राइटर्स को काफी प्रेशर आ सकता है यहाँ पर, यहाँ इस लेवल पर। चलिए अब चेक करते हैं लास्ट में हम निफ्टी को, पर उसके ऊपर जाने के पहले आज के जो ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो 46,400 और उसके नीचे 46,000। रेजिस्टेंस 47,250, उसके ऊपर 47,650। तो निफ्टी में आज ये लॉन्ग लोअर शैडो वाला कैंडल जैसा बना है। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो साइकोलॉजिकल 21,000 का ही है सबसे पहला। उसके पहले तो कोई और रेजिस्टेंस आज का हाई को भी नहीं कंसिडर करना चाहिए। सीधा 21,000 को पकड़िए एज क्रूशल रेजिस्टेंस कल के वीकली एक्सपायरी के लिए। सपोर्ट जो है वो 20,875 पर है कल के लिए। ये वाला आवरली टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, उसका होल्ड होना बहुत जरूरी होगा। नहीं तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लग जाता है कल। तो फिर पुट राइटर्स जो है उनको प्रॉब्लम होगा। नहीं तो मुझे ऐसा कोई पुट राइटर को कल प्रॉब्लम होते हुए नहीं दिख रहा है जब तक वो लेवल खड़ा है। 21,000 का कॉल इस समय रेजिस्ट एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 35 का। रेजिस्टेंस 45 से लेके फिर फिर 60 का रेजिस्टेंस है। 45 के ऊपर 60, 60 के ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है। ये वाला काफी स्ट्रांग मतलब आपका स्पॉट निफ्टी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में 21,000 के ऊपर होगा अगर हम कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग पकड़े, बिकॉज लास्ट डे है वीकली एक्सपायरी का। थोड़ा डीके फैक्टर से भी खुलेगा अगर फ्लैट मार्केट खुलता है। सपोर्ट है 30 पर, और 30 से 25 उसके नीचे मेरे हिसाब से टफ हो जाएगा 21,000 का वॉल। 25 के नीचे सीधा सपोर्ट 20, और फिर तो बहुत खराब है। 20 के नीचे पूरा डाउनवर्ड खुल जाता है ये। सो 28 क्रूशल, 28-25 क्रूशल, फिर 20, और फिर स्लो डीके फैक्टर आ जाएगी इस कॉल पे। 20,900 का पुट देख रहा हूँ, अगेन लोज पर ही है।
सपोर्ट जो है वैसे 25 के नीचे सीधा 9 का सपोर्ट है। 25 काफी क्रूशल है, सस्टेन करना पड़ेगा 25 के ऊपर उसको। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट खुलता है तो आप समझ सकते हो ये काफी स्पीड में मेल्ट होगा फिर डाउनवर्ड। रेजिस्टेंस वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 42 का है, बट अगेन बहुत क्लोज है 42। तो मैं थोड़ा अपर रेजिस्टेंस पकड़ूंगा एट 65। 65 के ऊपर ये काफी स्ट्रांग हो सकता है टूवर्ड्स 100, 130। तो ये लेवल्स को आप माइंड में रख सकते हो। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में आज भी तगड़ा एडिशन है 2900। आप देख सकते हो कंसोलिडेशन पर एडिशन 2850, 2800 नॉन स्टॉप। निफ्टी पर पुट राइटर का कॉन्फिडेंस बहुत, इनफैक्ट इतना कि 950 पर भी आज जोरदार एडिशन, 21,000 पर भी हमें जोरदार एडिशन दिख रहा है, और थोड़ा एडिशन तो 21,100 तक आ गया है इसमें। ये कैलेंडर वाले होंगे, कैलेंडर स्प्रेड वाले यहाँ पर। कॉल साइड जो है एंटिसिपेशन के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग, नॉन स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग। अभी भी 20,300 पर काफी कॉल राइटर फंसे हुए हैं, 2400 पर फंसे हुए हैं, 2600, 2500, 2700, 2800, 850, 900। इवन दो काफी अनवाइंडिंग हुआ है, बट बहुत कॉल राइटर अभी भी फंसे हुए हैं इसमें। और खाली 50 पॉइंट ऊपर स्ट्रांग रहेगा तो और उनका लॉस बढ़ते जाएगा इधर। देखते कल क्या करते हैं लोग, क्या ये फॉरवर्ड करेंगे, अब नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि आज और एडिशन हुई है, आप देखिए यहाँ पर 950, यहाँ बहुत तगड़ा 21,000, क्योंकि साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल है। टीवी चैनल्स के टी शर्ट्स प्रिंट हो रहे होंगे, केक रेडी होगा कटिंग करने के लिए 21,000 का, उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और उसके ऊपर भी राइटर है, तो राइटर चारों तरफ है, बहुत लो वॉल्यूम है। ये तो हीरो और जीरो वाले बायर है, उधर को हम छोड़ देते हैं। और इसको हम अगर ऐसे देखें तो राइटिंग कॉल में भी है, पुट में ज्यादा राइटिंग है। जो बैंक निफ्टी फ्रेश एक्सपायरी में हमें नहीं दिख रहा है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद, निफ्टी में जरूर राइटर की प्रेजेंस जबरदस्त है इस समय। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो हैं आज के डेटा के हिसाब से, ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 20,750। उसके नीचे 2575, रेजिस्टेंस 21,125, और फिर 21,300। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।